Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction. Friends यार, thank you so much जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है and thanks for your lovely comments. तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। कल के पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि उन्हें वो वीडियो क्लिप मिल गई थी जिसमें वांग जी विंग को मार्क करने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने कहा था कि सेक्ट लीडर लैन ने उन्हें कल इस इशू पर बात करने के लिए बुलाया है। तभी यानली कहती है, आशियन, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि लान वांग जी तुम्हें कंटिन्यूसली हरास करने की कोशिश कर रहा था। विंग रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी सिज्जे, लेकिन मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। जंगशा भी बहुत ज़्यादा अपसेट था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने अपने भाई की सिचुएशन को नोटिस नहीं किया और क्यों वो इतना वीक है। नेक्स्ट डे जियांग्स और लेंस क्लाउड ड्रेसेस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। मैडम यू के चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। जियांग सिबलिंग्स भी चुपचाप बैठे हुए थे और लेंस के 2 जेट्स भी लेन चिरेन के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी मैडम यू कहती है, कोई कुछ कहने वाला है या मैं ही वॉर स्टार्ट करूं? इस पर किंगे जुन सॉफ्ट स्माइल देकर कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने वो वीडियो देखा है और मेरा सन इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तभी मैडम लैन कहती हैं, सेक्ट लीडर जियांग, मैडम यू, हम जानते हैं कि वेन रूहान ने पहले से ही अरेंजमेंट कर रखे हैं कि वो विंग की इंगेजमेंट उनके बड़े बेटे वेंशू से करवाना चाहते हैं, पर करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको दोबारा सोच लेना चाहिए। इस पर मैडम यू कहती हैं, वरना आप लोग क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? हमने अभी तक लेन शिचन और मेरे बेटे के बीच अरेंजमेंट को भी सेटल नहीं किया है। हम इस ब्लंडर को ओवरलुक कर सकते थे, लेकिन वो वीडियो मीडिया से आई है। अभी के लिए मैंने उसे शट डाउन कर दिया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जंगशा अपनी माँ के वर्ड सुनकर स्टिफ हो गया था। वो सोच रहा था कि लेन शिचन और वो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। लान वांग जी ने अपने पेरेंट्स से कन्फेस कर दिया था कि उसने विंग को मार्क करने की कोशिश की थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने भी डिसाइड कर लिया था कि उन्हें आगे क्या करना है। मैडम लैन कहती है, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा जितनी जल्दी हो सके मास्टर वे से शादी कर ले। इस पर मैडम यू कहती है, यही सही है, लेकिन सिचन और जंगशा की शादी से पहले नहीं। चिंगेजुन और मैडम लैन भी इस बात के लिए अग्री थी। वहाँ पर जो भी हो रहा था, विंग को वो समझने में थोड़ा टाइम लग गया। मैं ऐसा नहीं करूँगा, विंग ने कहा। तभी मैडम यू कहती है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, मदर, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसे वो नहीं दूंगा जो वो स्टार्टिंग से चाहता था। इस पर मैडम यू टॉन्टिंग स्माइल के साथ कहती है, तुम इस मैटर पर कुछ नहीं कह सकते हो। तुमने वो प्रिविलेज तभी खो दिया था जब मैंने तुम्हें बड़ा किया था। ये वर्ड्स क्रूअल थे, पर किसी ने भी इसमें इंटरफेयर नहीं किया। विंग अपनी सीट से खड़ा हो गया था और वो रोते हुए अपने पेरेंट्स से ऐसा न करने के लिए बेग कर रहा था। तभी सेक्ट लीडर जियांग कहते हैं, सन, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। एक ओमेगा होना आसान नहीं है और एक फादर होने के नाते मुझे तुम्हारी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। विंग कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहता और ना ही मैं घर छोड़ना चाहता हूँ। इस पर मैडम यू कहती हैं, कैसा घर? क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारी फैमिली के बारे में लोग क्या कहेंगे? तुम जानते हो कि 1 साल में तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। अगर उसके इन लॉज को पता चल गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हारी सिस्टर के साथ भी यही हुआ होगा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों के सामने वीक बनने की? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? दूसरी तरफ शिचन समझ गया था कि विंग के रिजेक्शन से वांग जी को कितना हर्ट हो रहा है। भले ही वो अपने चेहरे पर न दिखाए, लेकिन वो हर्ट था। शिचन ने अपने मेट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए अच्छा ही चुनेंगे, लेकिन बुरी बात तो ये थी कि उन्होंने जिसे उसके लिए चुना था वो बहुत ही ज़्यादा एंगर इशू वाला है। तभी मैडम लैन अपनी सीट से उठकर विंग को अपने पास खींचती है और वो उसे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर लेके आ गई। जो चीज़
मैडम यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बैड मदर है। वांग जी भी अपनी मदर को ही देख रहा था। वो देखता है कि विंग उसकी मदर को हक करके रो रहा था। तभी शिचन उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर वांग जी में जवाब देता है। कुछ देर बाद यानली और जंगशा मैडम लैन से विंग को ले गए थे। घर पहुंचते ही विंग और जंगशा ने खुद को रूम में बंद कर दिया था। डिनर के टाइम मैडम यू कंप्लेन करते हुए कहती है, तुमने उस औरत को देखा? वो तो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे विंग को सेविंग की ज़रूरत है। मैंने उसे पाला है, क्या मैं उसे ये भी नहीं कह सकती? तभी वो यानली से कहती है कि आज वो दोनों भूखे ही रहने वाले हैं क्योंकि उन्हें उनकी शादी के बारे में पता चल गया है। इस पर यानली कुछ भी नहीं कहती। तभी मैडम यू कहती हैं, तो रहने दो उन दोनों को भूखा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ समय बाद मैडम यू जंगशा के डोर पर नॉक करती है और उनके हाथ में फूड की एक ट्रे थी। वो कहती है, जंगशा दरवाज़ा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगी। जंगशा ने भी तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। वो अपनी माँ के हाथ में फूड की ट्रे देखकर सरप्राइज था। वो कहती हैं, इस खाने को ख़त्म करो, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। अगर प्लेट खाली नहीं हुई तो मैं पर्पल लाइटिंग से तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। इसके बाद वो विंग के रूम में भी फूड लेकर गई। उन्होंने हेजिटेट करते हुए दरवाजे को नॉक किया। मैडम यू खुद को चिल्लाते हुए ही कंफर्टेबल समझती थी। भले ही वो कितनी भी टफ पर्सन क्यों नहीं थी, लेकिन वो अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। विंग भी उनका ही था, भले ही वो उस लेडी का बेटा था जिससे कि वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। उन्होंने कहा, वेवुशियन, हे वाइल्ड वन, दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगी। बहुत बार नॉक करने पर भी विंग ने कोई आंसर नहीं दिया। मैडम यू वरीड हो गई थी, कहीं उसने खुद को हर्ट तो नहीं कर दिया। ये सोचते हुए वो फोर्स के साथ दरवाज़ा खोलती है। अंदर उन्होंने देखा कि विंग रोते रोते ही सो गया था। वो फूड की ट्रे को टेबल पर रखकर विंग के बेड के पास गई, जो कि नींद में भी रो रहा था। विंग विंग, वो उसे शेक करके उठाती है। इस पर विंग फ्लिंच हो गया। जब उसने मैडम यू को अपने पास देखा तो वो पीछे हटने लग गया था। तभी मैडम यू कहती हैं, मुझसे भाग क्यों रहे हो? क्या मैं फेयर स्क्रॉप जैसे लिख रही हूँ? वो डीप ब्रेथ लेकर अपनी आर्म्स ओपन करती है। विंग उन्हें देखकर कंफ्यूज था। वो कहती हैं, इडियट, यहाँ क्या तुम्हें हक करना नहीं आता है? विंग उनके पास जाकर उन्हें हक करता है। ऐसा रियरली ही होता था जब वो विंग को हक करती थी। मैडम यू उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। स्टार्टिंग में मैं भी तुम्हारे फादर से प्यार नहीं करती थी और उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी आज तुम्हारे सिबलिंग्स हैं ना, तुम्हें हंगुंजुन से शादी करनी होगी। इस पर विंग कहता है, बट मदर मैं। तभी मैडम उसे काटते हुए कहती है, कोई बट नहीं। क्या तुम इतने सालों में बिल्कुल भी मेरी और अपनी लेट मदर की तरह स्ट्रांग होना नहीं सीखे हो? अगर आज वो यहाँ होती तो वो भी यही करती। अब चुपचाप खाना खाओ। विंग के लिए ऐसे मोमेंट्स बहुत रेयर थे, इसलिए वो भी इन्हें खोना नहीं चाहता था। और विंग सोचने लग गया था कि अब कैसे वो इस इंगेजमेंट को रोक सकता है। धीरे धीरे सेकंड सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया था। यूनिवर्सिटी फिर से खुल गई थी। वैसांग और विंग के लिए तो फन करने और नई ट्रिक्स खेलने का टाइम आ गया था, और जंगशा के लिए उन दोनों की बेबी सिटिंग करने का। विंग भी रिलीव्ड हो गया था क्योंकि लेन चिरेन ने अपनी जगह पर अपने एक टीचिंग असिस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराया था। अब वही उनकी जगह पर क्लास लेने वाला था। विंग लान वांगजी के पास से अब वैसांग के पास बैठने लग गया था। उन्हें पता लगा कि नया टीए लान शिचेन है, जो कि वांगजी का एल्डर ब्रदर है। विंग भी समझ गया था कि क्यों वो दोनों ट्विंस की तरह लगते हैं, लेकिन शिचेन अपने भाई की तरह अनप्लीजेंट नहीं था। उनके चेहरे पर हमेशा एक सॉफ्ट स्माइल रहती थी। तभी विंग कहता है, ये घमंडी यहाँ पर भी है, मुझे तो लगा था ये नहीं आएगा। वो किसी की तरफ इशारा करता है। इस पर वैसांग कहता है, क्या तुम जिनजुशुआन को जानते हो? इस पर विंग कहता है, उस पीकॉक से मेरी शिजे की एंगेजमेंट हुई है। 1-2 बार हम लोगों की लड़ाई हुई थी। जब भी मैं इसे देखता हूँ मेरा इसका मुंह तोड़ने का मन करता है।
तभी जंगशा विंग को उसकी जगह पर खींचते हुए कहता है, चुप रहो तुम दोनों, वो पढ़ा रहा है। तभी शिचिन उन्हें देखकर पूछता है, क्या मास्टर जियांग ठीक है? जिससे जंगशा अपनी जगह पर ही फ्रोज हो जाता है। इस पर विंग कहता है, सॉरी, मेरा भाई कह रहा है कि आपकी स्माइल कितनी ब्यूटीफुल है। ये सुनकर जंगशा चौंक गया और वो विंग को ग्लेयर करने लग गया। वह सांग अपना मुंह अपने फ़ैन के पीछे छुपाते हुए हंस रहा था। तभी शिचेन कहता है, मास्टर भाई, आपको क्लास में इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। इस पर विंग पाउट करते हुए कहता है, ऐसा क्यों? मैं तो सिर्फ अपने भाई की मदद कर रहा हूँ, आप बिल्कुल उसके टाइप के हो। और जब भी आप उसकी तरफ स्माइल करके देखते हो, उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये सुनकर क्लास के सभी लोग और वांग जी भी जंगशा की तरफ देखने लग गए थे। जंगशा अपनी मुट्ठी कसते हुए खड़ा होता है और वो अपने भाई को मारे डालना चाहता था, पर इससे ज़्यादा वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर भाग गया। इस पर विंग कहता है, जे बुजुन, मुझे लगता है आपने मेरे भाई का दिल तोड़ दिया है। अब मुझे उसे कंसोल करना पड़ेगा, तो मुझे माफ़ कीजिए आप। और वो वैसांग को लेकर क्लास से बाहर भाग गया। वांग जी अपने भाई से कहता है, भाई अब उन्हें इग्नोर कीजिए। बाहर जंगशा विंग के पीछे दौड़ रहा था और वैसांग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। लंच के समय वो यानली और वेंचिंग को भी इस बारे में बताते हैं। ये सुनकर वो दोनों भी हंसने लगते हैं। तभी शुयांग उनके पास आकर विंग से कहता है, क्या तुम तैयार हो? यानली उससे पूछती है, क्या हुआ? इस पर विंग कहता है, वो मुझे कुछ दिखाने वाला है। तभी जंगशा कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस पर शुयांग कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई सेफ है। तभी वेंचिंग कहती है, शुयांग, मुझे तो तुम कभी भी फ्रेंडली नहीं लगे। इस पर शुयांग कहता है, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता, बट विंग डिफरेंट है। तभी विंग भी कहता है, आप लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। शुयांग उसे एक लेदर जैकेट देकर अपनी बाइक की तरफ ले जाता है। तभी वांग जी, जो कि शिचेन के साथ था, उन्हें देख लेता है। वो लोग क्लोज लग रहे थे। शिचेन कहता है, वांग जी, वो मास्टर वे है ना? पर वांग जी उन्हें इग्नोर करके अपने फूड पर फोकस करता है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। नेक्स्ट वीक शिचेन सारे स्टूडेंट को सिमुलेशन क्लास के लिए ले गया था, जहाँ उसे स्टूडेंट्स को सिखाना था कि कैसे वो लोग नाइट हंट्स के टाइम ग्रुप में फंक्शन कर सकते थे। इस ग्रुप में 3 स्टूडेंट होंगे। शिचेन ने उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा। विंग ने हुएसांग और जंगशा को चुन लिया। वांग जी से जिन जोशियान और म्याम्या ने अप्रोच किया। तभी शिचेन कहता है, यंग मास्टर जियांग, मुझे लगता है आपको मास्टर जिन के ग्रुप में स्विच कर लेना चाहिए। इस पर विंग टीस करते हुए कहता है, जंगशा, मैं बेट लगाता हूँ, जेबुजुन सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा। इस पर शिचेन शाई करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मास्टर वे, आप अपना ग्रुप स्विच कर लीजिए। विंग वांग जी के ब्लैंक फेस को देखकर कहता है, जेबुजुन, क्या आप अपने भाई को वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आने देना चाहते? इस पर शिचेन कहता है, वो अपना ध्यान रख लेगा। सिमुलेशन रूम में डिफरेंट कंपार्टमेंट थे, जो कि एक स्पेसिफिक कार्ड से खुलते थे। हर रूम में डिफरेंट सीन था। स्टूडेंट को वहाँ पर एक मिस्ट्री सॉल्व करनी थी और वर्चुअल कॉप्स के साथ फाइट भी करनी थी। जंगशा का ग्रुप एक थिक बैम्बू फॉरेस्ट में पहुँचा और विंग का एक टाउन में। जंगशा का ग्रुप ए था और विंग का डी। ग्रुप ए के मेंबर सबसे आगे थे। जंगशा और जिन जोशियान की नहीं बनती थी, फिर भी वो साथ मिलकर काम कर रहे थे। वह सांग पूरे रास्ते जंगशा से ही चिपका हुआ था। वो कह रहा था, अगर मास्टर वे होते तो बहुत मज़ा आता। इस पर जिन जोशियान कहता है, हाँ, ताकि तुम तीनों के तीनों यहाँ पर मज़े कर सकते। इस पर वैसांग कहता है, अगर हम तीनों साथ में होते तो ज़्यादा जल्दी काम हो जाता। दूसरी तरफ ग्रुप डी में वांग जी और विंग बहुत सी चीज़ों पर अग्री नहीं कर रहे थे और म्याम्या उनके बीच फंस गई थी। वांग जी का ध्यान म्याम्या और विंग की बातों पर था। विंग म्याम्या के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, मुझे लगता है हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। वो विंग
और म्याम्या के इंट्रैक्शन से इरिटेट हो गया था। तभी विंग उससे कहता है, क्यों? कहीं ये इसलिए तो नहीं कि तुम म्याम्या को अपने पास रखना चाहते हो? इस पर वांग जी उसकी तरफ ग्लेयर करके कहता है, ऐसा इसलिए है ताकि हम जल्दी से अपना काम कर सके। तभी विंग कहता है, अगर तुम चाहते हो तो अकेले जा सकते हो, मैं म्याम्या के साथ रुक रहा हूँ। फाइन, ये कहते हुए वांग जी वहाँ से चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।